हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो YouTube पे आप लोग को वीडियोस जो है वो शायद काफ़ी दिनों बाद, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हेल्थ में से होने की वजह से और ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से आप लोग को वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। उसके लिए सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है क्लास 10th का एग्ज़ाम आप लोग के सर पे है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब इसके लिए सॉरी ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली नहीं फिट था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाए। बट अभी भी टाइम है जो कि हम चीज़ों को कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, 3 महीने ना ही कहें, 2 महीने हमारे पास हैं जो हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर अभी से हम अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें तो हो सकती हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। बस एक ही बात पे फोकस करना है कि अभी आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, 2 महीने, 1 महीने, जितने भी बचे हुए हैं, उसमें आपको केवल और केवल मैथ्स के जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, उसको आप सॉल्व करना। ठीक, उसमें कई टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आप सॉल्व करो। एक बार देखो कि वो क्वेश्चंस हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टीचर किस तरह का क्वेश्चन बना रहा है, कैसा किस टाइप का बना रहा है, हर साल आपका फॉर्मेट वो चेंज भी करते रहते हैं। फिर जब वो आप अचानक से एग्जाम हॉल में जाके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। घर पे प्रैक्टिस किए रहोगे, थोड़ा सा अगर वहां पे घुमा फिरा भी दिए क्वेश्चन को तो कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये रही छोटी सी बात कि कैसे एग्जाम को हैंडल करें, कैसे तैयारी करना है। आज से 2 महीने यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के, अभी से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। और यहाँ मेरा मेन काम जो है वो प्रीवियस ईयर का रहेगा। एक और छोटी सी खुशी की बात यही है कि अपने पास एक अच्छा एक अच्छा व्हाइट बोर्ड है, जो कि आपको कई चीजें शायद प्रॉब्लम होती थी देखने में या कुछ भी, वो शायद थोड़ी बहुत सॉल्व होंगी और अच्छा करने के लिए फ्यूचर में सोचा जाएगा। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छा किया जा सके। चीजें धीरे धीरे होती हैं, सारा कुछ एक साथ नहीं होता। चलो ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बच्चों का कहना था कि क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन कुछ बच्चों का कहना था कि उसके कुछ पार्ट्स करवा दिए जाएं। तो उसके कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं, यहाँ सॉल्व करता हूं। बाकी आपको करना ही है, आप खुद सॉल्व करना, कोशिश करना कि चीजें खुद से की जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री है। ये बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 2 साइड दिए हुए हैं, LHS और RHS। तो करना यह है कि किसी एक साइड को सॉल्व करना है और दूसरी साइड को लेके आना है। आप या तो LHS को सॉल्व करो, RHS लेके आओ, या RHS को सॉल्व करो, LHS लेके आओ। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो, बट आपको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो हम एक साइड को सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरी साइड आ जाए। ठीक है, आ जाए नहीं, आएंगी ही, क्योंकि प्रूव करना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आंसर क्या आएगा, आपका आंसर का कोई मतलब नहीं है। ये मान के चलो आंसर हमारा गिवन है, यही आंसर लेके आना है। ठीक है, ये आप मान के चलो। तो कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपको बताए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कई बार बताई गई हैं, तो उस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक, माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है,
इक्वल हो जाएगा, साइन साइन का एलसीएम ले लें, साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा, ये स्क्वायर लगा था, यहां भी स्क्वायर लगा दिया, इक्वल हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपकी बात हो गई। अब इसी एक दो स्टेप के बाद ये कंफ्यूजन होती है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये कंफ्यूजन होगी कि अगला स्टेप कौन सा आएगा। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कि हमको नीचे लाना है 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर लाना है सिंगल 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा तो है, इस स्क्वायर को गायब करना है और इस साइन स्क्वायर को गायब करना है। तो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा था। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू को पुट कर दे इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा तो हमारा नीचे कॉस थीटा मिल जाएगा। यही थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। फिर से ये साइन स्क्वायर थीटा, इसे हमें गायब करना है और लाना क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा के टर्म्स में लाना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो किसके टर्म में आएगा? कॉस थीटा के ही आएगा। और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो यहां से वैल्यू देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी वैल्यू को यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब दूसरी बात कि यहां पे तो केवल कॉस थीटा लाना है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहां से भी स्क्वायर गायब करना है। मतलब ये चीज जो है ये 2 बार लिखी होंगी, ये चीज जो है ये 2 बार लिखी होंगी, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, एक कॉस थीटा गायब होना चाहिए। एक का कॉस थीटा अगर गायब करना है तो नीचे आपके पास कॉस थीटा के टर्म्स में वैल्यू दिख रही है, तो अगर इसको हम स्क्वायर मान लें तो कोई इफेक्ट नहीं। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब सिंपल सी बात है, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आप कैंसिल मत करना एग्जाम में, डायरेक्ट लिखना, क्योंकि कैंसिल नहीं करते। बहुत से टीचर्स करवाते हैं बट मेरा मानना है कैंसिल नहीं करते। कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूफ हो गया। ये देख लो आप, यही चीज आपको लाना था, बस सिंपल यही करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको यही करना है कि एक साइड को लेके चलना है। ये है कि फॉर्मूले आपके लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक स्टार्टिंग के एक्सरसाइज से, वहां से लेके यहां तक के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे आपके लगेंगे। तो वो माइंड में रहना चाहिए। फॉर्मूले रट्टा मारोगे तो शायद भूल जाएगा एक समय के बाद। ऐसा कुछ करना कि आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले को बार बार लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट रहेगा और वो जो आप वैल्यू देखते हो तो खुद ही आ जाता है कि इसके लिए कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक डेली 1 घंटे का बना लो, आधे घंटे का बना लो, फिर डेली 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन था। इसी का बी पार्ट एक और देखते हैं। बी पार्ट है कॉस ए, बी बोले तो सेकंड पार्ट है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। ये आपको सॉल्व करना है। मतलब फिर वही बात कि ये वाली, हाँ यही, ये वाला साइड आपको लेके चलना है और ये वाला साइड आपको लेके आना है। ठीक, सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप सभी को पता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब फिर आपको एक बात यहां एक चीज दिख रही होगी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस का सिंबल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पे हम इन दोनों के प्लेस पे 1 लिखते हैं और ये एक 1 पहले से यहां पे है, प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। क्लियर इतनी बात? 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से आपका 2 हो जाएगा कॉमन, यहां से आपका 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, 2 अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए, और 1 अपॉन में कॉस ए मैंने आपसे बार बार बोला कि पहले के फॉर्मूले आएंगे, 1 अपॉन में कॉस ए होता है सेक ए के इक्वल, इज इक्वल टू 2 सेक ए। प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हो, अगर आप ये मानते हो कि एग्जाम में इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को टच करेंगे, तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आप कहीं भी स्किप कर रहे हो, कहीं भूल रहे हो, तो इसके तो क्वेश्चन नहीं लगने वाले। ये एक फैक्ट है, क्योंकि पूरा एक एक लाइन जो है वो डिपेंड करता है फॉर्मूले पे। आप खुद ही देख रहे होगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लग रहा है, ठीक है, 1 अपॉन में कॉस ए लग रहा है, कॉट ए का फॉर्मूला लग रहा है, ये एक पहले वाले क्वेश्चन में कॉसेक थीटा का लगा हुआ था, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूले तो लगने ही लगने हैं। तो आप सोचो कि फॉर्मूले से भाग जाओगे तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक, और वो तो लगने ही लगने हैं और आपको सॉल्व करना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 प्रूव करना है। ये आप खुद से ट्राई करना। कॉट थीटा के प्लेस पे आप वही कॉट थीटा 1 अपॉन में tan थीटा करना, ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करना, देखना मे बी सॉल्व हो जाए। मैं क्वेश्चन 4 देखता हूं। 4 भी इजी है, 4 भी आप कर ही लोगे, कोशिश करना, ठीक है। 4 को आप मैं देखता हूं, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए।
साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेक ए वैल्यू पुट करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। सिंप्लीफाई करना है, ठीक, यहां से वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, डबल फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन अपॉन द फ्रैक्शन आएगा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस अपॉन में 1 अपॉन में कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे 1 है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। मैंने यही बात कही थी, डबल फ्रैक्शन आया है, ठीक है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 1, सॉरी मैंने थीटा के फॉर्म में लिख दिया, ये ए के फॉर्म में दिया हुआ, आप ए कर लेना, अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर? ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1। अब इसके बाद आप फिर कंफ्यूज हो गए क्या करना है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, ठीक है। तो यहां माइनस लाना है तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, इसको आगे पीछे कर दिया तो, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए मैंने थीटा के फॉर्म में किया, आप ए के फॉर्म में करना, वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, घुमा फिरा के वही फॉर्मूले हैं, घुमा फिरा के वही सिंप्लीफाई है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही करते हो तो 5 से 6 लाइन में सारे आंसर हैं, 6 लाइन से मैक्सिमम ही शायद किसी में जाएगा, ठीक है। 6 लाइन में सारे आंसर हैं और शायद फुल मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर अच्छे खासे बन गए तो आपको अच्छा खासा नंबर देके जाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप सही से करना। अभी ये 4 ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी बचे क्वेश्चंस को आप करना, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, ऐसे ही वैल्यू को पुट करना। अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।